मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राज्य सरकार के पास पर्याप्त पैसा है, धन है। सरकारी सूत्रों, ठेकेदारों, विभागीय भुगतानों और हाल में लिए गए कुछ फैसलों को देखकर यह चर्चा तेज हुई है। राज्य सरकार पर खर्च का दबाव लगातार बढ़ रहा है और दूसरी ओर राजस्व के स्रोत सीमित हैं। खर्च बढ़ा लेकिन पैसा कहां से आएगा? 2025 के चुनाव के दौर में बिहार में कई बड़ी कल्याणकारी घोषणाएं की गई, योजनाएं चालू की गई। विपक्ष और कुछ अर्थशास्त्रियों का आरोप है कि सरकार ने सामाजिक योजनाओं का दायरा तेजी से बढ़ाया, जिसमें राजकोषीय दबाव बढ़ा। चर्चा में रहने वाले प्रमुख बिंदु कौन है, यह समझिए। जिस पर चर्चा हुई, महिलाओं को नगद सहायता देने की योजना, याद होगा आपको। बिजली की सब्सिडी, वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों का पेंशन जो 400 रुपए था उसे बढ़ाकर 1100 कर दिया गया। और उसके अलावा भी अन्य कल्याणकारी योजनाएं की गई। इन योजनाओं का कुल वित्तीय बोझ हजारों करोड़ रुपए बताया जा रहा है। ट्रेजरी पर दबाव की चर्चा चल रही है। वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में विभागीय भुगतानों में देरी की खबरें भी आई थी। कई ठेकेदारों और सप्लायर्स ने भुगतान लंबित होने की शिकायत की थी। हालांकि सरकार ने आधिकारिक रूप से खजाना खाली होने की बात स्वीकार नहीं की है, लेकिन कैश मैनेजमेंट और खर्च नियंत्रण की चर्चा जरूर तेज हुई है। राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है, यह भी तो समझने की बात है। क्योंकि राजस्व संग्रहण के लिए सरकार रोज नए नियम बना रही है। जमीन रजिस्ट्री का शुल्क में बढ़ोतरी कर दी गई। हाल में जमीन की गाइडलाइन वैल्यू और निबंधन शुल्क में वृद्धि की गई है। इसका उद्देश्य राज्य का स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन राजस्व बढ़ाना माना जा रहा है। दूसरी ओर देखिए, राज्य की जो सड़कें हैं, स्टेट हाईवे हैं, उस पर टोल की नीति लाई जा रही है। बिहार सरकार ने राज्य राजमार्गों और बड़ी सड़कों पर टोल वसूली की नीति बनाई है। हालांकि बाद में सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस पर निजी वाहनों से टोल वसूली को लेकर भ्रम फैलाया गया है और अंतिम लागू व्यवस्था अलग हो सकती है। मतलब निजी वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी घोषणा की है इस तरह की अपने एक संभाषण के दौरान। दूसरी बात, ग्रामीण क्षेत्रों में भी टैक्स की चर्चा चल रही है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद पंचायतों के लिए स्थानीय राजस्व बढ़ाने की चर्चा की गई है, लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि आम ग्रामीण घरों पर नया टैक्स लगाने का कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन इन सारे चीजों के बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या शराबबंदी हट सकती है? उसका कारण यह है कि तमाम जो राजस्व बढ़ाने की कार्रवाइयां की गई हैं, चाहे वो टोल का मामला हो, ग्रामीण इलाकों से टैक्स का मामला हो, या रजिस्ट्री जमीन का जो एमवीआर बढ़ाया गया उसका मामला हो, इन सारे को मिला दिया जाए, फिर भी वह जो राशि प्राप्त होगी, राजस्व प्राप्त होगा, वह पूरा नहीं करने वाला है, बहुत कम है। क्योंकि यहाँ पे हजारों करोड़ का मामला है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शराबबंदी हट सकती है? और यहीं से एक बड़ा राजनीतिक और आर्थिक विवाद शुरू होता है। कुछ अधिकारियों, अर्थशास्त्रियों और राजनीतिक विश्लेषकों का तर्क है कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद राज्य को हजारों करोड़ रुपए की संभावित अबकारी राजस्व का नुकसान हुआ है। और तर्क तो यह भी दिया जाता है कि बिहार जैसे बड़े राज्य में शराब पर टैक्स से भारी कमाई हो सकती है, होती भी रही है। अवैध शराब कारोबार पर पूरी तरह रोक नहीं लग पाई और पड़ोसी राज्यों से शराब की बिक्री जारी है। अभी भी अवैध रूप से शराब का पूरा कारोबार चल रहा है।
राजस्व संकट की स्थिति में सरकार पर दबाव बढ़ रहा है शराबबंदी को नीति को लेकर। लेकिन सरकार की मजबूरी क्या है, यही इस बहस का सबसे अहम हिस्सा है। शराबबंदी हटाने के पक्ष में तर्क क्या क्या दिए जा रहा है यह समझिए। एक तो कि राजस्व में भारी वृद्धि संभव है, अवैध कारोबार जो होता है शराब का उस पर रोक लगेगा, अंकुश लगेगा, सरकारी आय बढ़ाने का स्रोत बढ़ेगा, कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन प्राप्त होगा। लेकिन शराबबंदी बनाए रखने के लिए जो तर्क दिए जा रहे हैं वह भी समझने वाली बात है। महिलाओं के बड़े समर्थन का आधार शराबबंदी ही रहा है। नीतीश कुमार का यह सबसे बड़ा योजना था जो सीधे आधी आबादी को सीधे प्रभावित किया था। नीतीश कुमार की प्रमुख राजनीतिक पहचान यही शराबबंदी रही है। सामाजिक जो हंगामा था, सामाजिक नुकसान हो रही थी, वो समाप्त हुआ था, वह फिर शुरू हो सकता है। ग्रामीण परिवारों पर जो प्रभाव पड़ता है वह भी एक तर्क है कि शराब के चलते ग्रामीण परिवारों में जहाँ पे आमदनी की कमी है वहाँ पारिवारिक जीवन में कलह बढ़ जाएगा। सम्राट चौधरी के सामने अगर हम सच कहें तो एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि सरकार शराबबंदी में ढील देती है तो विपक्ष कहेगा कि नीतीश कुमार की सबसे बड़ी नीति को समाप्त कर दिया भाजपा की सम्राट चौधरी सरकार ने, और यदि ढील नहीं देती तो सरकार को राजस्व बढ़ाने के लिए दूसरे कठिन रास्ते खोजने होंगे, जो पिछले दिनों हुआ भी है, जैसे रजिस्ट्रेशन का शुल्क बढ़ाना, खनन राजस्व बढ़ाना, जीएसटी संग्रहण सुधारना, परिवहन और टोल से आए सरकारी जमीनों का बेहतर उपयोग, औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि क्या केंद्र सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि भाई खुद अपना इंतजाम करो? ऐसा कहा गया है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की ओर से लगातार यह जोर दिया गया है कि राज्य अपने संसाधन बढ़ाए और राजस्व संग्रहण मजबूत करे। इसे कुछ लोग खुद बंदोबस्त करो वाली राजनीतिक भाषा में पेश कर रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर केंद्र की नीति राज्यों को राजस्व क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने की है। सीधे इसकी आलोचना कर देने भर से काम नहीं चलने वाला। तो निष्कर्ष क्या है यह समझिए मित्रों कि क्या शराबबंदी हटना तय है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक शराबबंदी हटाने का कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन यह जरूर है, यह सच है कि बिहार सरकार पर खर्च का दबाव बढ़ा है। राजस्व बढ़ाने की कोशिश को तेज की जा रही है। टोल टैक्स, रजिस्ट्रेशन और स्थानीय संसाधनों पर फोकस बढ़ा है सरकार का। शराबबंदी की आर्थिक उपयोगिता बनाम सामाजिक प्रभाव पर बहस फिर एक बार तेज हो गया है कि अगर शराबबंदी के चलते आर्थिक बोझ बढ़ा है तो फिर समाज पर उसका क्या प्रभाव है, इन सारे चीजों पर बहस चल रहा है। आने वाले महीनों में सरकार को यह स्पष्ट करना पड़ सकता है कि राजस्व संकट से निपटने के लिए उसकी दीर्घकालीन रणनीति क्या है। यानी फिलहाल निष्कर्ष यही निकाला जा सकता है कि शराबबंदी हटना अभी तय नहीं है, लेकिन बिहार की वित्तीय स्थिति और बढ़ते खर्च के कारण इस विषय पर राजनीतिक और आर्थिक बहस पहले से ज़्यादा तेज हो गई है, ज़्यादा मुखर हो गई है। अब ऐसे में देखने की बात यह है कि सरकार इस पर अपना क्या निर्णय लेती है, लेकिन बहस तेज है। आपका क्या कहना है, आपका क्या विचार है, आपका क्या मत है, जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों,
यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि आभार। जय हिंद।